इस वीडियो में मैं आपको एक नए करियर ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको शुरू करना बेहद आसान है। अगर समझें तो आप मुफ्त में भी शुरू कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये करियर ऑप्शन है पॉडकास्टिंग एंड ब्लॉगिंग का। मान लीजिए कि आपको बोलने का शौक है या फिर लिखने का शौक है। चलिए पहले बात करते हैं, बोलने का शौक है तो क्या कर सकते हैं। बोलने का शौक है तो आप पॉडकास्टिंग कर सकते हैं। पॉडकास्टिंग क्या होता है? पॉडकास्टिंग होता है 3 से 4 या 5 मिनट में अपने साथ हुए किसी भी एक्सपीरियंस को दोस्तों के साथ शेयर करना। Anchor.fm एक वेबसाइट है जहां पर आप अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। जैसे ही आप अपना पॉडकास्ट शुरू करेंगे वो स्पॉटिफाई पर अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी साइट्स हैं जहां पर आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सारी पेड सर्विसेज हैं। लेकिन क्योंकि आप शुरुआत में अपनी प्रैक्टिस के लिए करेंगे तो वहां से शुरू करिए जहां से आप बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। अब अगर आपको ये पता नहीं है कि आप कैसा बोलते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने 4-5 फ्रेंड्स के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उसमें अपने वॉइस नोट्स भेजना शुरू करिए। यानी अपनी लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस जिसको आप 3 से 5 मिनट में शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को सुनाइए और फिर उनसे फीडबैक लीजिए कि उनको वो सुन के कैसा लगा। 2-3 फीडबैक्स के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा खुद भी सुनकर कि आप कैसा बोल रहे हैं, और उसके बाद आप अपनी पॉडकास्टिंग शुरू कर सकते हैं। इंडिया में इसका चलन अभी ज़्यादा नहीं है और यही सही मौका है अपनी पॉडकास्टिंग शुरू करने का। मैंने भी कुछ समय पहले ही अपने पॉडकास्ट शुरू किए हैं और आप मेरे पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट पर, गूगल पर। सारे लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने साथ हुए एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का। अब अगर आप बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ब्लॉग लिखने की शुरुआत आप अपने वही लाइफ एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आप उसमें अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से फीडबैक लीजिए कि कैसा लग रहा है। और ये जो एक काम है ना दोस्तों, पॉडकास्टिंग का या ब्लॉगिंग का, ये सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं, आप किसी भी एज में हो तो शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं इस समय जो किसी वजह से अब काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत से लोग अब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, और अब जब आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, तो जैसे ही आप अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे आपको लगेगा कि हाँ, आप कुछ गेन भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक इंटरेक्शन भी शुरू होगा। आप ब्लॉग्स की शुरुआत तो फेसबुक पर अपना पेज बनाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एक इंटरेक्शन भी मिलेगा अपने फॉलोअर्स के साथ। धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे और फिर अपने उस पेज पर आप दूसरे लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं ब्लॉग लिखने के लिए। तो ये दोनों तरीके जो हैं, इसमें आपको कुछ खर्च नहीं करना है, सिर्फ आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। और जब आप रोज़ाना अलग अलग टॉपिक्स पर लिखेंगे ना, तो फिर आपकी एक और आदत पड़ जाएगी, और वो आदत होगी अलग अलग टॉपिक्स पर पढ़ने की। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं तो आपको लगेगा कि आप कुछ और नया पढ़ें, और जैसे जैसे आप नया पढ़ेंगे आपके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ नॉलेज इकट्ठा होता जाएगा। और नॉलेज को इकट्ठा करना, शेयर करना, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता। तो मैंने आज आपको ये 2 ऑप्शंस बताए हैं, ब्लॉगिंग का, पॉडकास्टिंग का। इंडिया में बहुत जल्द ही पॉडकास्टिंग एक पेड कैटेगरी में भी आने वाला है, जिसमें आप बहुत सारे ब्रांड्स को प्रमोट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी होगी। अभी से अपना एक अच्छा कलेक्शन तैयार करिए पॉडकास्ट का। मैंने आपको बताया कि Anchor.fm पर आप कर सकते हैं, और ब्लॉग्स अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो बहुत सारी ब्लॉगिंग साइट्स हैं। और अगर आपको सोशल इंटरेक्शन भी चाहिए तो आप फेसबुक पेज के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक प्रोफाइल पर लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको ज़्यादा ऑडियंस चाहिए, तो आप फेसबुक पेज शुरू कर सकते हैं। और दोनों को शुरू करने में कोई कॉस्ट आपको नहीं आने वाला है, और शुरुआती दिनों में आप अपने रीडर्स के रिएक्शन से ही सीखेंगे कि आपको क्या लिखना चाहिए और ये लोग क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि अब हम जिस एज में हैं दोस्तों, ये एज एक ऐसा है जहाँ पर विजडम शेयरिंग एक बहुत बड़ा एरिया बनने वाला है, जहाँ पर लोग एक दूसरे से सीखेंगे भी और एक दूसरे को सिखाएंगे भी। और सीखते सिखाते इसी तरह हमारे आसपास की दुनिया थोड़ी बेहतर होती चली जाएगी।